हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रोहन्स नॉलेज ग्रिड पे। फ्रेंड्स, इस चैनल के माध्यम से हम लोगों ने फ्रैक्शंस के बहुत सारे क्वेश्चंस को और उनके छोटे छोटे कंसेप्ट को समझ लिया है। हम लोग ने फ्रैक्शन में फ्रैक्शन के डेफिनेशन, टाइप और एडिशन ऑफ फ्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन को अच्छे से कवर कर लिया है। अब हम लोग का डिवीजन वाला पार्ट क्या है बचा हुआ है। तो आज के क्लास में हम लोग डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन को अच्छे से कवर करेंगे। तो आइए इस क्लास में हम लोग समझते हैं कि डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन को किस तरह से बनाया जाए। तो देखिए, हम लोग का आज का टॉपिक है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। तो ये है क्या, इसको समझिए। जैसे कि देखिए, जैसे कि एक फ्रैक्शन दिया हुआ है x अपॉन में y। ठीक है, इस x अपॉन में y को डिवाइड करना है एक फ्रैक्शन a अपॉन में b से। तो करेंगे क्या, इस x अपॉन y को कुछ नहीं करना है, बस इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है और इस फ्रैक्शन को क्या कर देना है, रेसिप्रोकल कर देना है। मतलब कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देना है और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देना है। यानी कि a अपॉन में b है तो इसको लिखेंगे b अपॉन में a। और उसके बाद हम लोग आराम से इसको सॉल्व कर देंगे। जैसे कि क्या करेंगे, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे x इंटू बी और नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे y इंटू ए और फिर क्या कर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। तो यही डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन में मेनली हम लोग को करना है कि डिवाइड के सिंबल को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे और मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के बाद जो फ्रैक्शन है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। मतलब कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देते हैं और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देते हैं और फिर हम लोग क्या कर देते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं। यही हमारा क्या कंसेप्ट डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन का। अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। जैसे कि देखिए, 2/3 को डिवाइड करना है 4/9 से। ठीक है, तो मेरा काम क्या है कि इस डिवाइड को किस में कन्वर्ट करना, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना। तो पहले तो इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे और जैसे ही ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो सिंबल के बाद वाला फ्रैक्शन, पहले वाला नहीं। बहुत बच्चे कंफ्यूज में रहते हैं कि हाँ कि पहले वाला सब फ्रैक्शन को कह रहे हैं कि बाद वाले को करें। तो क्लियरली आज सुन लीजिए कि डिवीजन के बाद वाला जो फ्रैक्शन होता है ना, उसको रेसिप्रोकल करते हैं, उसको रिवर्स करते हैं। तो ये 4/9 को लिखेंगे 9/4 और उसके बाद हम लोग तो सीख चुके हैं कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन की कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। और जो बच्चे नहीं जानते हैं वो मेरे पिछले वाले वीडियो में जाइए और वहां पे जाकर के देखिए कि हम लोगों ने मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन को सॉल्व करने का प्रोसेस कैसे सीखा था। तो यहाँ पे देखिए, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 9 और नीचे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 4। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या ऊपर नीचे कुछ डिवाइड भी हो रहा है। तो देख रहे हैं, ऊपर से नीचे देख रहे हैं, ऊपर से नीचे कि 4 जो है 2 से डिवाइड हो रहा है 2 बार में। ठीक है, अब नीचे से ऊपर देख रहे हैं कि ये 9 जो है 3 से डिवाइड हो रहा है 3 बार में। तो ये कितना बार हो गया, ऊपर बचा 3 और नीचे बचा 2। तो देखिए ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं, तो जिसका ऊपर वाला बड़ा और नीचे वाला छोटा, यानी कि न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा छोटा होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसको हम लोग डायरेक्टली इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर नहीं देते हैं, हम लोग इसको चेंज करते हैं मिक्स में। ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इसको मिक्स में चेंज करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, 1/1/2। अब ये कैसे हुआ मेरे पिछले वाले वीडियो में जाइए और वहां जाकर के इसको अच्छे से वॉच कीजिए और समझिए कि हाँ इसको हम लोग इस टाइप से इम्प्रॉपर को मिक्स में सीखे थे करना। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे कि 4/3/2 को डिवाइड करना है 16 से। ठीक है, तो यहाँ पे मिक्स आ गया। तो हम लोग क्या सीखे थे, हम लोग सीखे थे कि पहले मिक्स को इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, उसके बाद ही हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो पहले क्या करते हैं, हम इसको मिक्स को इम्प्रॉपर में चेंज करते हैं। तो 4 × 2 + 3/2 डिवाइड बाई 16। पहले मेरा काम होता है इसी को सॉल्व करना। अब देखिए 4 × 2 = 8 और 8 में 3 ऐड कर देंगे तो 11/2 डिवाइड बाई 16। अब क्या करेंगे, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे। तो 11/2 इंटू,
अब देखिए ये 16 है ना, तो या तो सिर्फ 16 लिखिए या इसको 16 अपॉन में 1 लिखिए, दोनों एक ही चीज है। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक है, तो इसका जब हम रेसिप्रोकल करेंगे, इसको जब रिवर्स करेंगे तो ये 1/16 हो जाएगा। तो उसी टाइप से 16 को जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 1/16 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कर देंगे, ऊपर वाले को गुना तो 11 1 जा 11 और नीचे वाले को गुना तो ये आपका क्या हो गया 16 2 जा 32। ये आ गया आपका आंसर। तो डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन को हम लोग इसी टाइप से कवर करते हैं। इसको देखिए, नोट कीजिए, फिर इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग अभी प्रैक्टिस करेंगे। इसको नोट कीजिए। अब आगे देखिए, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, इसको हम लोग कवर कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 4/7 डिवाइड बाई 9/40। तो हम लोग अभी डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन में सीखे हैं कि इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो इसको पहले मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे। 4/7 इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो इस सिंबल के बाद वाला फ्रैक्शन, इस सिंबल के बाद वाले फ्रैक्शन को हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल बना देंगे। ये 9/14 था तो ये इसको 14/9 बना दिए। अब हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई और नीचे वाले को मल्टीप्लाई। एक बार और चेक करते हैं ऊपर नीचे की कहीं कुछ डिवाइड तो नहीं हो रहा है। तब देख रहे हैं हम कि 14 जो है 7 से डिवाइड हो रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, नीचे से ऊपर 2 बार में। ऊपर क्या आ गया 4 2 जा 8 और नीचे क्या आ गया 9। तो 8/9 क्या है आपका आंसर। इस बार इसको हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि देखिए न्यूमरेटर जो है इसका छोटा है, डिनोमिनेटर इसका बड़ा है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन में है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग मिक्स में चेंज नहीं करते हैं। ये सब बात हम लोग पहले सीख चुके हैं। दूसरा देखिए, नंबर दो, क्या है 8/9 डिवाइड बाई 16। अब देखिए इस क्वेश्चन में डिफरेंस है। ये क्वेश्चन क्या है आपका, जिसमें इसमें भी पूरा फ्रैक्शन दिया हुआ था, इसमें भी दिया हुआ है, लेकिन इसमें नहीं दिया हुआ है पूरा, एक में दिया हुआ है, एक में क्या है नॉर्मल नंबर है। तो इसको भी देखिए कैसे हम लोग करते हैं। तो 8/9 इंटू में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1/16 हो जाएगा। अभी हम लोग सीखे इसको कैसे करते हैं। अब ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कीजिए, फिर नीचे वाले को मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद क्या कर दीजिए लिख दीजिए। तो 16 9 जा 140, ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, इसको इस टाइप से बनाएंगे। तीसरा क्वेश्चन में देखिए, तीसरा क्वेश्चन में क्या है 24 डिवाइड बाई 6/7। अब इसमें इसमें दोनों में डिफरेंस देखिए, इसमें पहला नंबर जो था आपका फ्रैक्शन में था, इसमें ये दूसरा नंबर फ्रैक्शन में है। तो इसमें क्या करेंगे, इस 24 को तो एज इट इज लिखेंगे और इस मल्टीप्लाई को जैसे ही मतलब ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो इस वाला क्या हो जाएगा, ये उलट जाएगा, 7/6 हो जाएगा। 6/7 है, ये 7/6 हो जाएगा। अब हम लोग सीखे हैं कि ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कीजिए और नीचे वाले को एज इट इज लिख दीजिए। अब देखिए नीचे से ऊपर देख रहे हैं तो 6 जो है 24 को 4 बार में डिवाइड कर रहा है। अब क्या बचा, नीचे तो कुछ नहीं बचा, ऊपर बच रहा है 4 और 7। तो 4 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 28। ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, अब देखिए 4 नंबर। अब इसमें इसमें क्या अंतर है, इसमें आपको क्या है एक नॉर्मल नंबर था और एक क्या है आपका फ्रैक्शन है। इसमें क्या है कि एक मिक्स फ्रैक्शन है और एक नॉर्मल फ्रैक्शन है। ठीक है, एक मिक्स फ्रैक्शन है और ये तो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। हम लोग कैसे पकड़ रहे हैं कि मिक्स है ये प्रॉपर में, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन को और उसमें बहुत अच्छे से कवर किए थे कि किस कौन सा फ्रैक्शन किस टाइप का है। जो बच्चे नहीं जानते हैं तो वो जाइए मेरे पुराने वाले वीडियो में जाकर के वहां पे देखिए कि हम लोग टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन को कितने अच्छे से कवर किए हैं। हम लोग जान पा रहे हैं कि मिक्स फ्रैक्शन या प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसके पीछे का रीजन हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तब देखिए यहाँ पे 4 नंबर जो क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन है 3 होल 3/5 डिवाइड बाई 4/5।
तो सबसे पहला काम हम लोग यही सीखे थे कि इस फ्रैक्शन को क्या करेंगे, मिक्स को चेंज करेंगे इम्प्रॉपर में। तो इसको चेंज कर दीजिए, 3 इंटू 5 प्लस 3/5। अभी कैसे कर रहे हैं इसका पूरा एक्सप्लेनेशन हमारे पिछले वाले वीडियो में दिया हुआ है, तो एकदम जरूर जाकर के देखिए कि हाँ इसको हम कैसे चेंज कर रहे हैं। और आगे आगे आपका क्या 4/5। तो देखिए 3 5 जा 15, 15 में 3 ऐड कर देंगे तो 18, और 18 अपॉन में क्या हो गया ये 5 डिवाइड बाई 4/5। अब देखिए अभी हम अपने नॉर्मल फ्रैक्शन पे आए हैं, पहला वाला क्वेश्चन की तरह ही बन गया। ठीक है, अभी तक तो क्या कर रहे थे, इसको सिर्फ चेंज कर रहे थे। अब चेंज करने के बाद हम लोग इस पे आ गए। अब इसको जैसे सॉल्व किए हैं वैसे ही इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए तो ये 18 अपॉन में 5 है, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये 4/5 था ना, तब ये 5/4 हो जाएगा। ठीक है, अगला स्टेप है मेरा कि इस 18 को यानी ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर नीचे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे। अब नीचे से ऊपर देखिए कुछ कट रहा है, हाँ बिल्कुल कट रहा है, 5 से 5 कट गया पूरा। अब ऊपर से नीचे देखें तो देखिए ये 2 से कटता है 4 2 बार में, और 2 से कटता है 18 9 बार में। तो ऊपर बचा 9 और नीचे बचा 2। अब देखिए ये इम्प्रॉपर में है तो इसको मिक्स में करेंगे। आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा है ना कि कब हम लोग इम्प्रॉपर में चेंज कर रहे हैं, इम्प्रॉपर से मिक्स में चेंज कर रहे हैं, और कब नहीं कर रहे हैं। तो जब हम लोग को नीचे प्रॉपर फ्रैक्शन मिल जाए तो हम लोग का आंसर यही हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम लोग को दिखा मिक्स फ्रैक्शन, सॉरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तब हम लोग उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में करके ही आंसर देंगे। अब यहाँ देखिए ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है, तो इसको चेंज कर देंगे मिक्स में, तो ये कितना हो जाएगा 4 होल 1/2। ठीक है, ये समझ में आ रहा ना कैसे चेंज कर रहे हैं, पिछले वाले वीडियो में हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो ये आपका 4 क्वेश्चन हो गया। लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन भी यहीं पे बता देते हैं। 5 नंबर देखिए, 5 नंबर में क्या है, 5 होल 4/7 डिवाइड बाई 1 होल 3/10। अब इसमें क्या अंतर है, सब क्वेश्चन सब टाइप का है। इसमें है कि आपका दोनों फ्रैक्शन क्या है, मिक्स में है, दोनों का दोनों फ्रैक्शन मिक्स में है। इसको दोनों को पहले किसमें चेंज करेंगे, प्रॉपर में चेंज करेंगे। तो देखिए इसको चेंज करते हैं, तो 5 इंटू 7 प्लस 4/7 डिवाइड बाई 1 इंटू 10 प्लस 3/10। अब देखिए यहाँ पे 7 5 जा 35, और 35 में 4 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 39 अपॉन में 7 डिवाइड बाई 1 10 जा 10, 10 में 3 ऐड कर देंगे तो 13 अपॉन में 10। अब मेरा ये नॉर्मल फ्रैक्शन बना है। अभी क्या करेंगे, इसको आगे अब सॉल्व करेंगे। अब जैसे ही इसको तो लिखेंगे 39/7, अब इससे डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये 13 अपॉन में 10 था ना, अब ये क्या हो जाएगा 10 अपॉन में 13। अगला काम ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कीजिए, नीचे वाले को मल्टीप्लाई कीजिए। अब एक देखिए नीचे से ऊपर देख रहे हैं तो 13 जो है 39 को 3 बार में डिवाइड कर रहा है। अब तो कटेगा नहीं, तो नहीं कटेगा तो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 10 जा 30, और नीचे कुछ नहीं है 7 है सिर्फ। अब देखिए ये आपका इम्प्रॉपर में है तो इसको चेंज करेंगे किस में, मिक्स में। जब इसको मिक्स में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे 4 होल 2/7। ये आ गया आपका आंसर। तो हम लोग हर एक टाइप के डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं। इसको अच्छे से देखिए, नोट कीजिए इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपका वर्ड प्रॉब्लम टाइप का क्वेश्चन है। इसको एक नंबर 1 दे दीजिए, इसको 2 दीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि वाई व्हाट नंबर शुड 9 होल 4/5 बी मल्टीप्लाइड टू गेट 42। क्वेश्चन में क्या है, जैसे कि देखिए क्वेश्चन में है कि इस 9 होल 4/5 में क्या मल्टीप्लाई करें, क्या क्या मल्टीप्लाई करें कि आपका जो आंसर है वो 42 बन जाए। ठीक है, यही क्वेश्चन है कि 9 होल 4/5 में क्या मल्टीप्लाई करें कि आंसर आपका 42 बन जाए। तब देखिए हम लोग पिछला वाला क्लास में सीखे थे कि अगर प्लस को
इक्वल के दूसरे साइड में ले जाते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, माइनस में, ठीक है। और माइनस को इक्वल के दूसरे वाले साइड में लाते हैं तब ये क्या हो जाता है, प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। उसी टाइप से मल्टीप्लाई को अगर हम इक्वल के दूसरे साइड में ले जाएंगे ना तो ये आपका डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर डिवाइड को इक्वल के दूसरे साइड में लाएंगे तब ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बस इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो पहले देखिए इसको तो ब्रेक कीजिए, तो इसको ब्रेक करेंगे तो क्या लिखेंगे, 9 इंटू 5 प्लस 4/5, इसको मत लिखिए ब्रैकेट को, इंटू साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 42। अब इसको क्या लिखेंगे, 9 5 जो 45, 45 में 4 ऐड कर देंगे तो आपका हो जाएगा 49, 49/5 इंटू साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 42। अभी हम क्या सीखें कि मल्टीप्लाई को इक्वल के दूसरे साइड में ले जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। तब देखिए इस साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क से 49 क्या है, मल्टीप्लाई में है, और 5 क्या है, डिवाइड में है। तो इस पूरे को उठा करके हम इक्वल के दूसरे साइड में ले जाएंगे। साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क तो अपनी जगह पे रहेगा, 42 भी अपनी जगह पे रहेगा। तो जब हम इस 49/5 को इक्वल के दूसरे साइड में लेके जाएंगे ना, इस वाले पूरे पार्ट को, इस वाले पूरे पार्ट को हम उठा करके इक्वल के दूसरे साइड में ले जाएंगे तो देखिए 49 मल्टीप्लाई में है तो ये क्या हो जाएगा आपका, डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड में। और ये क्या है आपका, डिवाइड में है तो इक्वल के दूसरे साइड में जाते ही क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो कहने का मतलब कि ये भी अपने आप में क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल ही हो जाएगा। इक्वल के दूसरे साइड में जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। 49/5 है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 5/49 हो जाएगा। ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अगर किसी भी फ्रैक्शन को इक्वल के दूसरे साइड में ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपका क्या है, एक्स अपॉन में वाई है, तो इसको हम जब इक्वल के दूसरे साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल के दूसरे साइड में जैसे ही ये जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, वाई अपॉन में एक्स। एक्स अपॉन में वाई है तो ये क्या हो जाएगा, वाई अपॉन में एक्स। इक्वल के दूसरे साइड में ले जाएंगे तब। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। हमको चाहिए साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 42 इंटू 5 अपॉन में 49 है। अब ऊपर से नीचे देखते हैं तो ये भी आपका 7 से डिवाइड है, ये भी आपका 7 से डिवाइड है। तो 42 7 से 6 बार में, और 49 7 से 7 बार में, ठीक है। अब देखिए 6 5 जा 30 और नीचे है 7। तो हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर नहीं देते हैं, हम लोग देते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। तो देयरफॉर साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू, जब 30 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 4/2/7। यही आपका आंसर है, ठीक है। तो समझ में आया, इसको नोट कीजिए। नोट कर लिया आप लोगों ने। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, इसको मिटा रहे हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि बाय व्हाट नंबर शुड दिस बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन 4/2/3। कहने का मतलब कि ये जो आपका 6/2/9 है ना, इस नंबर को किस नंबर से डिवाइड करें कि आपका आंसर कितना आ जाए, 4/2/3। तो पहले तो जहां जहां मिक्स दिख रहा है उसको ब्रेक कीजिए। तो पहला काम हम यही करते हैं, बाद में देखेंगे कि इसका क्या करना है। तो देखिए ये क्या है, 6 इंटू 9 प्लस 2 अपॉन में 9 डिवाइड बाई साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क, और ये आपका हो गया 4 इंटू 3 प्लस 2 अपॉन में 3। तब यहाँ देखिए 6 9 जा 54, और 54 में 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 56, ठीक है। 56 अपॉन में 9, और ये है आपका साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12, 12 में 2 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा आपका 14 अपॉन में 3। अब देखिए ये 56 अपॉन में 9 है, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1 अपॉन में साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, और ये हो गया आपका 14 अपॉन में 3।
अब हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे को उठा करके इक्वल के दूसरे साइड में ले जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन में साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 14 अपॉन में 3, और ये उधर जाएगा तब क्या हो जाएगा 56/9 था ना, तो ये 9/56 हो जाएगा। तब ये हुआ क्या 1 अपॉन में साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 14 इंटू 9 अपॉन में 3 इंटू 56। अब देखिए नीचे से ऊपर देख रहे हैं तो 9 जो है 3 से डिवाइड है, ठीक है। अब 56 को देख रहे हैं ऊपर से नीचे देख रहे हैं तो 14 जो है 56 को 4 बार में डिवाइड कर दे रहा है। तब यहाँ पे क्या आ गया 3/4, और यहाँ पे ये है 1 अपॉन साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो हमसे 1 अपॉन साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क थोड़े पूछा, हमसे तो पूछा है कि साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क कितना है। तो देखिए इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये भी आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/3, 3/4 था, इसको जब क्या किए रेसिप्रोकल किए तो ये भी रेसिप्रोकल हो गया। अब देखिए ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है तो इसको चेंज कर दीजिए किसमें, मिक्स फ्रैक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा 1/1/3। यही आपका आंसर है। तो ये कुछ आपका वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, इसको नोट कीजिए। फिर एक दो क्वेश्चन और देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड, इसको नोट कीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 15 होल 5/6। मतलब कि दो नंबर का प्रोडक्ट है, इसको सॉल्यूशन में कैसे बनाएंगे। इसमें दिया गया है कि दो नंबर है, एक नंबर और दो नंबर, ये दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है वो है आपका 15 होल 5/6, ठीक है। तो आपको दे दिया गया है इफ वन ऑफ द नंबर इज 6 होल 1/3। मतलब इस दोनों में से एक नंबर दे दिया है और आपसे दूसरा पूछा है। तब यहाँ पे देखिए मान लेते हैं कि पहला नंबर दे दिया है 6 होल 1/3 दे दिया है, तो आपसे दूसरा नंबर पूछा है कि दूसरा नंबर बताइए, ठीक है। यही इक्वेशन बनेगा ना। अब क्या करते हैं हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग देख लिए कि मिक्स फ्रैक्शन में है, तो सबसे पहले तो मेरा काम ये है कि इसको ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो इसको ब्रेक कर लेते हैं। 6 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू सेकेंड नंबर, और ये हो गया 15 इंटू 6 प्लस 5/6। अब देखिए 6 3 जा 18, 18 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो गया 19/3 इंटू सेकेंड नंबर, और ये कितना हो गया 15 6 जा 90, और 90 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 95 अपॉन में 6। अब देखिए हमको नंबर दूसरा नंबर का क्वेश्चन निकालना है, सेकंड नंबर। अब इस पूरे को उठा करके क्या कीजिए इक्वल के दूसरे साइड में भेजिए, तो ये तो अपनी जगह पे ही है, बस इसको भेजेंगे इक्वल के दूसरे साइड में, तो ये क्या हो जाएगा 19 अपॉन में 3 था ना, तो इधर आते ही क्या हो जाएगा ये 3 अपॉन में 19। अब मेरा काम क्या है, अब मेरा काम है ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करना और नीचे वाले को मल्टीप्लाई करना। अब देखिए नीचे से ऊपर देख रहे हैं तो 19 से 95 5 बार में डिविजिबल है, ऊपर से नीचे देख रहे हैं तो 3 से 6 2 बार में डिविजिबल है, यानी कि ये आया 5/2, और जब हम इसको मिक्स में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 होल 1/2। ये है आपका दूसरा नंबर, तो ये हो गया आपका आंसर। तब हम लोग का आज जो फ्रैक्शन है वो पूरे तरीके से खत्म हो गया है। हम लोग ने फ्रैक्शन के बेसिक कंसेप्ट से लेकर के अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को भी कवर कर लिया है। तो मेरे पिछले वाले वीडियो में जाइए आप लोग और फ्रैक्शन को अच्छे से कवर कीजिए, और अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट कीजिए, और ऐसे ही वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आगे आने वाले जो वीडियोस है उसका लिंक आपको सबसे पहले मिल जाए। तो जाइए जा करके मेरे चैनल को क्या कीजिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। तो धन्यवाद।